जय हिंद। देखिए, भारतीय डिफेंस इंडस्ट्रीज काफी तेजी से एक्सपोर्ट होने जा रही है और इधर चाइना और ताइवान के युद्ध के बीच में एक अमेरिकी जहाज चार्ल्स ड्रू जो है वो भारत में आ गया है। इस सब के बीच में हम समझते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। भारत द्वारा बनाया जा रहा है, एक लंबे समय से बन रहा है जो जहाज है, फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस। ये दुनिया का सबसे छोटा एयरक्राफ्ट है और ये हर दिखे दुनिया के हर चीज के अलग अलग काम है। आपको लगेगा कि तेजस तो बहुत छोटा है, राफेल उससे बड़ा है, MiG-29 और खतरनाक है, सुखोई, हर चीज का अलग काम होता है। जैसे देखिए, जो ट्रक काम कर सकता है टेम्पू नहीं कर पाएगा। तो जो देश इसमें नेगोशिएशन कर रहे हैं, देखिए किसकी आगे बात बढ़ती है। साथ ही अगर ये ताइवान की इशू को देखेंगे तो ताइवान डिमांड कर रहा है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए। मिसाइल है ब्रह्मोस, गलती से तो मार दिए थे हम लोग पाकिस्तान में, आपको याद ही होगा। देखिए, ये जो इशू चल रहा है यहाँ पे ताइवान में, तो अमेरिका इतना द्वारा बनाया गया जहाज है, काफी बढ़िया जहाज है, छोटा जहाज है, सर्विलांस के काम में बहुत बेहतरीन आता है। इसके नीचे रडार लगाया गया है, इसलिए क्योंकि हमेशा विजुअलिटी उतनी नहीं रहती है, तो जहां तक आदमी की आंख नहीं जा सकता है वहां रडार से देख लेता है। साथ ही ये रेस्क्यू मिशन में भी काम देता है। कभी कोई पानी वाली जहाज की दुर्घटना हो गई या कोई कहीं पे भी कोई डूब रहा है, तो उस स्थिति में हेलीकॉप्टर की तरह रुक नहीं सकता है, लेकिन इसके फाटक से खोल के इसमें से लाइफ जैकेट जो होते हैं पहन लेने से इंसान डूबता नहीं है। या कोई राहत सामग्री भेजना हो, खाना वाना भेजना हो, तो यहाँ से ड्रॉप कराया जा सकता है। तो ये भारत द्वारा बनाया गया काफी बेहतरीन जहाज है और इसने अभी काम भी दिखा दिया। तो डॉर्नियर जहाजों को कोस्ट गार्ड में बहुत बेहतरीन जगह दिया गया। पाकिस्तान जो है भारत पे दबाव बनाने के लिए चाइना से एक छोटा साइज का फ्रीगेट खरीदा। फ्रीगेट तो मीडियम साइज का होता है, कॉर्बेट, फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर। तो फ्रीगेट खरीदा, इसका नाम है PNS तैमूर, पाकिस्तानी नेवल शिप तैमूर। अब PNS तैमूर बनाया है चाइना ने और चाइना बेच रहा है पाकिस्तान को। इसके लिए भी पाकिस्तान ने कर्जा लेके बनाया, हद है सोचा चोट्टा को। अब चाइना ने इस PNS तैमूर को बनाया तो यहां से भेजा, इसे भेजना था कराची में PNS तैमूर को भारत पे दबाव बनाने के लिए। तो उतना ज्यादा फ्यूल तो होता नहीं कि एक के बार में चला जाएगा, तो यहां से फ्यूल पकड़ के सबसे पहले पहुंचा ये मलेशिया। मलेशिया में इसने फ्यूल भरा। इसके बाद चाइना ने कहा कि एक काम करो, यहां से तुम चले जाओ चटगांव, बांग्लादेश के चटगांव, वहां फ्यूल भरना, 2 दिन तक रुकना, उसके बाद आगे बढ़ना। तब तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अगले साल, अगले ही महीने वो भारत में आने वाली हैं। उनको पता चल गया कि अगर यहाँ पर बंदरगाह पे रुकने देंगे पाकिस्तानी जहाज को तो भारत घुसिया जाएगा। तुरंत मना कर दिया, भागे यहाँ से चोट्टा कहीं का, वहीं रहो, हमारे यहाँ मत आना। तो वापस कर दिए, इनको नहीं बुला गया। तभी कहा श्रीलंका के पास। तो अभी वो PNS तैमूर जो है वो श्रीलंका के पास रुक के फ्यूल भरेगा, और श्रीलंका में नहीं रुका तो मलेशिया में, नहीं तो बेचारा जाएगा चुपचाप। अभी तो हम लोग श्रीलंका से वापस भेजे थे PNS तैमूर को। तो इससे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन चाइना को देखिए कितना भारत के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। तो भारत को भी इसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहिए। इसको भी हम लोग को इसके दुश्मनों को से मिलकर इसको भी टॉर्चर करना चाहिए। और पाकिस्तान को लगता है कि छोटपैका जहाज दिखा के हम लोग को डरा देगा, तो पाकिस्तान को समझे में नहीं आ रहा, उसका बाप है यहाँ इंडियन नेवी। 1971 में औकात पता चल गया था पाकिस्तान वालों का, तुम भारत के खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो भारत भी अब अपना दूतावास चालू कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ धीरे धीरे मधुर संबंध बना रहे हैं। हालांकि भारत तारीफ एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आतंकवादी मिलकर आतंकवादी का स्क्वायर हो जाएगा सब। आई होप आप इंडिया के इर्द गिर्द जो हो रहा है जियो पॉलिटिक्स इसको समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।